हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जिस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे वो चैप्टर है मैडम राइड्स दी बस। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम। वली का फेवरेट समय कैसे पास होता था? किसका? वली का, जो एक छोटी सी लड़की होती है जो कि 8 साल की होती है। आंसर इज वलीज favorite pastime was standing in the front door way of her house and watching what was happening in the street outside। तो वली का जो फेवरेट पास टाइम था वो कैसे होता था कि वली अपना जो उसका घर था, अपने घर का जो उसका मेन गेट था, फ्रंट डोर था, वहाँ पर वो खड़ी हो जाती थी और वहाँ पे खड़ी होके जो भी गली में यानी स्ट्रीट में जितनी भी घटनाएं घटती थी वो उसको देखती थी और प्रसन्न होती थी और खुश होती थी। तो वही उसका क्या था? फेवरेट पास टाइम था। किसका? वली का। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, what was a source of unending joy for Wali? What was her strongest desire? वली के लिए खत्म न होने वाला आनंद का स्रोत क्या था? उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? तो आंसर इज द साइट ऑफ द बस filled with new passenger was a source of unending joy for वली। जो वली जो सबसे ज़्यादा आनंदित होती थी, मतलब सबसे ज़्यादा खुश होती थी, वो किससे होती थी कि जब वो पैसेंजर को देखती थी, वो भी नए नए पैसेंजर को देखती थी जो भरी हुई बस में आते थे, तो वो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती थी उस चीज़ को देखकर, यानी अनएंडिंग जॉय। और उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर क्या थी, यानी उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर वॉज टू ट्रेवल इन द बस एंड टेक अ राइड टू द नियर बाय टाउन एंड बैक। उसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर ये थी कि वो एक बार बस में बैठे और उस बस में वो राइड करे, कहाँ से? अपने घर से और टाउन तक वो आए और जाए, यानी पहले वो टाउन तक जाए फिर उसके बाद वो वापस भी आए। तो वो उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर थी। Now, question number third is, what did Wali find out about the bus journey? How did she find out these details? जब बस की यात्रा के बारे में वली ने क्या पता लगाया? जब वली बस में जाना चाहती थी और उसने यह जितने भी ये सारे विवरण थे यानी डिटेल थी वो उसने कहाँ से मिली, उसे कहाँ से प्राप्त हुई? आंसर इज वली फाउंड द डिटेल अबाउट द जर्नी फ्रॉम द पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। वली ने ये जितने भी डिटेल निकाली थी किसके बारे में? जर्नी के बारे में, कि जब वो टाउन जाएगी तो उसने ज़्यादातर कहाँ से निकाली? जो पीपल, जो लोग रेगुलरली बस से जाते थे उनसे उसने इंफॉर्मेशन निकाली। शी ऑल्सो आस्क्ड सम डायरेक्ट क्वेश्चन अबाउट इट हियर एंड देयर। उसने लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे इधर के और उधर के, मतलब बस कैसे जाएगी। शी फाउंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द विलेज एंड द टाउन ऑफ द बस एंड टाइमिंग ऑफ द बस। उसने क्या किया? उसने ये भी पता लगाया कि कितना डिस्टेंस है गांव से शहर तक के जाने का, फिर उसके बाद गांव से शहर तक के जाने का कितना किराया है, फिर शहर से गांव तक आने का कितना किराया है। तो ये सारा का सारा उसने क्या करा? डिटेल निकाली। क्यों? क्योंकि उसको किस में जाना था? बस में राइड करनी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, व्हाट डू यू थिंक वली वाज प्लानिंग टू डू? आपके विचार से वली की क्या योजना बन रही थी? तो आंसर इज वली वॉज प्लानिंग टू गो टू टाउन इन द बस। तो वली की क्या प्लानिंग बन रही थी? वली की ये प्लानिंग बन रही थी कि वो कहाँ जाएगी? टाउन जाएगी। किससे जाएगी? बस से जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वली मैडम? जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर ने वली को मैडम क्यों कहा था? तो आंसर इज Wali said that she did not need any help. She was behaving like a grown-up lady. तो वली ने क्या किया? वली ऐसे बिहेव कर रही थी कि उसको कोई भी हेल्प नहीं चाहिए और वो ऐसे बिहेव कर रही थी कि जैसे वो एक ग्रोन अप, एक बहुत बड़ी लड़की लेडी हो। So the conductor called her madam in a jolly mood. इसीलिए कंडक्टर ने उसको क्या बोला? मैडम कहा।
किस वे में कहा, मजाक वे में कहा, क्योंकि वली अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट कर रही थी कि वो बहुत बड़ी एक ग्रोन अप लड़की हो चुकी है, तो प्लीज़ आप उसको क्या ना कहो, उसको मैडम ना कहो, तो इसीलिए कंडक्टर ने उसको मैडम कहा, मजाक पे उसको मैडम कहा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 is, why does Wali stand up on the seat and what does she see now? वली सीट पर क्यों खड़ी हो गई, अब वह क्या देख रही थी? आंसर इज, वली वॉज लुकिंग आउटसाइड द विंडो। वली क्या कर रही थी, वली खिड़की से बाहर देख रही थी। किस चीज़ की खिड़की थी, बस में थी, वो राइड कर रही थी, तो तब वो बस की खिड़की से बाहर देखना चाह रही थी। शी वॉज शॉर्ट इन हाइट एंड दस व्हेन शी ट्राइड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ब्लाइंड वुड कम हर वे ऑब्स्ट्रैक्टिंग हर आउट ऑफ व्यू। तो वली छोटी हाइट की थी क्योंकि वो 8 साल की एक बच्ची थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी विंडो से बाहर देखने के लिए, क्यों, क्योंकि वो विंडो के बाहर का जो व्यू था उसको देखना चाह रही थी, बट वो नहीं देख पा रही थी। क्यों, क्योंकि विंडो में एक ब्लाइंड था, यानी विंडो में एक कह सकते हैं एक पर्दा टाइप का था, जिससे वो नहीं देख पा रही थी बाहर का व्यू। Thus she decided to stand on her seat. She saw that the bus was moving on a very narrow road. तो इसीलिए वो अपनी सीट में खड़ी हो गई बाहर का व्यू देखने के लिए। उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो बस है वो मूव कर रही है एक नैरो से रोड पे। इट हैड अ कैनल ऑन अ वन साइड बियॉन्ड विच पाम ट्री माउंटेन एंड ब्लू स्काई कुड बी सीन। तो उसने क्या देखा, एक कैनल पे जा रही है बस, बहुत सारे पाम ट्री है, माउंटेन्स है, ब्लू स्काई है, आसमान ब्लू है, ये सारा का सारा उसने देखा। ऑन द अदर साइड देयर वाज अ डीप डिच फॉलोड बाय ग्रीनरी एज फार एज वन कुड सी। और दूसरी साइड उसने क्या देखा कि बहुत गहरी खाई है, और जहाँ तक नज़र वो दौड़ा रही थी वहाँ तक उसकी नज़र क्या थी, हरियाली ही हरियाली उसको दिखाई दे रही थी। किसको, वली को। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 is, what does Wali tell the elderly man when he calls her a child? वली ने उस बूढ़े आदमी को क्या बताया जब उस बूढ़े आदमी ने उसको क्या कहा था, बच्ची कहा था? Answer is, the elderly man called Wali child. At this Wali was irritated. जब वो बूढ़ा जो आदमी था उसने वली को बच्चा कहा तो वली बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। तो इरिटेट वो इसलिए भी हो रही थी क्योंकि जो भी बस में राइड कर रहा था सब के सब उसको बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे थे, और वो ऐसा रिप्रेजेंट कर रही थी कि नहीं वो बच्ची नहीं है, वो बड़ी हो चुकी है। क्यों, क्योंकि उसने अपना टिकट खुद लिया है, वो खुद शहर जा रही है, शहर से खुद गाँव आ रही है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी इस बात के लिए। शी टोल्ड हिम दैट ही शुड नॉट कॉल हर अ चाइल्ड। उसने बोला उस बूढ़े आदमी को कि प्लीज़ उसको क्या ना बोले, बच्चा मत बोलो। शी वॉज 8 year old. शी हैड पेड द फेयर ऑफ 30 पैसा फॉर द टिकट। वो 8 साल की है और उसने अपना टिकट खुद लिया है, और कितना लिया है, 30 पैसा लिया है। तो ये उसने किसको कहा, उस बूढ़े व्यक्ति को कहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 is, why didn't Wali want to make friends with the elderly woman? वली बूढ़ी औरत के साथ दोस्ती क्यों नहीं करना चाहती थी? तो आंसर इज, वली वॉज ऑलरेडी अनॉयड विद हाउ एवरीवन ट्रीटिंग लाइक अ चाइल्ड। तो वली वैसे भी बहुत ज़्यादा अनॉयड हो चुकी थी, इरिटेट हो रही थी, क्योंकि सारे के सारे लोग उसको क्या कर रहे थे, ट्रीट कर रहे थे चाइल्ड की तरह। When that elderly woman came and showed concern about her, it irritated her further. तो जैसे ही बस में एक एल्डरली यानी एक बूढ़ी औरत बैठी तो वो कंसर्न कर रही थी उसके ऊपर। क्यों, क्योंकि वो एक अकेली थी बच्ची, कौन, वली, तो वो कंसर्न दिखा रही थी। तो मगर इससे वली क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। मोर एवर शी हैड लार्ज होल इन हर ईयर लॉब्स विद अर्ली ईयरिंग दैट वली डेवलप स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर। तो जब वली ने उस बूढ़ी औरत को देखा तो क्या देखा कि उसके कान में बहुत बड़े बड़े उसने एयरिंग पहन रखे हैं, और उसके जो कान के जो छेद है वो बहुत बड़े बड़े होल हो चुके हैं। तो वो वली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। द लेडी वॉज chewing betel nut and its juice could have spilled any moment, automatically making her a less socially desirable person according to वली। तो जब वली ने उस लेडी को देखा कि वो बेटल नट भी खा रही है, मतलब एक पान भी खा रही है, और उसमें से उसके मुंह से बस वो पान का जो स्लाइवा होता है, यानी वो जो जूस टाइप का था वो भी
किसी भी मोमेंट में टपकने वाला है, तो वो सोशली उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए वो उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी और उससे बात नहीं करना चाहती थी। किससे? उस बूढ़ी औरत से। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, हाउ डिड वली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी? वॉज इट ईजी फॉर हर? वली ने अपनी पहली यात्रा के लिए पैसे कैसे बचाए? क्या वो उसके लिए आसान था? आंसर इज, वली saved up money for her first journey. She didn't buy peppermints, toys, balloons, etc. It was difficult for her. तो वली ने अपने पैसे कैसे बचाए थे? जब उसको कहा किस में जाना था, बस में जाना था, तो उसने अपनी कोई भी चीज़ नहीं खरीदी जो उसको बहुत पसंद थी, जैसे उसको पेपरमिंट, टॉयज़, बैलून, उसने ये बिल्कुल नहीं खरीदा। उसको उन पैसों को उसने क्या करा? सेव किया, और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। वॉज इट ईजी फॉर हर? तो आई थिंक नो, इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हर, वो उसके लिए डिफ़िकल्ट था। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज, व्हाट डिड वली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ? वली ने रास्ते में क्या देखा जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा हंसने लग गई जब वो क्या कर रही थी? बस में राइड कर रही थी। आंसर इज, अ यंग काउ विथ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट इन द मिडल ऑफ द रोड। जब उसने एक गाय है जिसने अपनी पूंछ ऊपर उठा रखी है और वो रोड पे दौड़ती जा रही है, मिडल ऑफ द रोड यानी बीच रोड पे वो दौड़ती जा रही है अपनी पूंछ उठा के। द बस स्लो डाउन, और बस एकदम से क्या हो गई? स्लो हो गई, धीरे हो गई। क्यों? क्योंकि वो बीच में क्या थी? गाय थी जो दौड़ती जा रही थी। द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर क्या कर रहा था? जो उसका हॉर्न था बस का, उसको बार बार दबाता जा रहा था। क्यों प्रेस कर रहा था? क्योंकि जो गाय थी वो वहाँ से हट जाए। बट द मोर ही हॉर्न द मोर फ्राइटेंड द एनिमल। जैसे जैसे वो ड्राइवर अपनी बस का हॉर्न बजा रहा था, वैसे वैसे वो एनिमल यानी वो काऊ डर रही थी, तो वो और तेज दौड़ती जा रही थी। एट दिस वली लाफ्ड अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज। तो इसको देखकर जो वली क्या होती है? बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत ज़्यादा हंसती है, जब तक उसकी आंखों से क्या नहीं आ जाते? आंसू नहीं आ जाते। तो इसको देखकर क्या करती है? वो हंसती है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिडंट शी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन? वो बस स्टेशन पर बस से क्यों नहीं उतरी? मतलब जब वली अपनी बस में राइड कर रही थी, कहाँ से? अपने गांव से लेकर टाउन तक, तो वो टाउन के लास्ट स्टॉप में पहुंच चुकी थी, यानी बस स्टेशन पहुंच चुकी थी, तो वहाँ पर वो क्यों नहीं उतरी थी? तो आंसर इज, वली हैड कम टू द सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। वली उस टाइम उस सिटी में पहली बार आई थी। शी वॉन्टेड टू रिटर्न, अब उसको रिटर्न भी जाना था। कहाँ? वापस अपने गांव भी जाना था, होम, उसी सेम बस में, इन द सेम बस। सो शी डिडंट गेट ऑफ द बस, इसीलिए वो बस से नहीं उतरी। कौन? वली। So we come to end this question answer. Thanking you watching for this video, and if you do like the video, do hit the like button and share this video for your friends. For more such a lesson, please subscribe to my channel Poonam Aswal Classes. Thank you.